Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see how to create a weather application using React.js in Hindi। तो चलिए guys शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे चैनल थापा टेक्निकल पे एंड बताना चाहूँगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा औसम होने वाला है क्योंकि आज हम देखने जा रहे हैं वेदर एप्लीकेशन यूजिंग प्योर React.js इन हिंदी। जी हाँ गाइस आप देख ही सकते हो कि आज हम ये एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले जो कि बहुत ही ज़्यादा औसम है एंड हम यहाँ पे वेदर एपीआई जो मैंने अगर आपको याद होगा तो ये देखिए गाइस यहाँ पे आप देख ही सकते हो गाइस जब भी आप मेरे चैनल पे विजिट करते हो तो आपको वो बाय डिफॉल्ट वो वीडियो को मैंने सेट कर रखा है। यहाँ पे भी मैंने सेम चीज़ क्रिएट किया था विद द हेल्प ऑफ Node.js HTML बट नाउ आज मैं आपको प्योर React.js की मदद से आप कैसे एपीआई को कॉल करोगे एंड द बेस्ट पार्ट ये गाइस इसमें मैं यूज इफेक्ट हुक को कॉल करने वाला उसको यूज करने वाला हूं तो आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि एक कंप्लीट मिनी प्रोजेक्ट आप कह सकते हो इसको। ठीक है सो देखिएगा इसे वो कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे सिंपली एक सर्च बार है दी मोमेंट अगर मैं कुछ इस तरीके से सिटी के नाम से लिखता हूं तो मुझे वो मिल रहा है एंड दी बेस्ट पार्ट है कि सिर्फ इंडिया नहीं वर्ल्ड में कोई भी सिटी का नाम आप लिखो तो मैं क्या कर रहा हूँ PUNE अगर ई में हटा देता हूँ देखो ये कोई PUN करके कोई तो भी सिटी है दुनिया में आई डोंट नो हम चाहे तो उसका कंट्री का नाम भी फेच कर सकते हैं। आप देख सकते हो मैं बहुत इजीली उस कंट्री का नाम भी फेच कर सकता हूँ यहाँ पे लेकिन मैंने किया नहीं क्योंकि वंस अगर आपको पता चल गया कैसे ये पाना है देन वो बहुत इजीली आप खुद ही कर लोगे। लेकिन दी मोमेंट अगर मैं कुछ ऐसा नाम लिख रहा हूं जो एग्जिस्ट नहीं करता है तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो मैं बोलता नो डेटा फाउंड द मोमेंट में फिर से एन लिखता हूँ एंड बूम गाइस तो ये है ना ऑसम मतलब बहुत मजा आने वाला है। एक काम करता हूँ मैं जहां बॉर्न हुआ था पोखरा नेपाल वो लिखता हूँ ये देखो गाइस पोखरा आपको दिखाई दे रहा है। पोखरा में फिलहाल अभी ये टेम्परेचर चल रहा है। एक काम करते हैं लंदन देखते हैं। ठीक है एंड आई डोंट नो मैंने क्यों लंदन बोला लेकिन चलो ठीक है आप देख सकते हो गाइस लंदन का जो एंड हाँ एक और बेस्ट पार्ट मैंने इसको सेल्सियस में कर रखा है फ़ारेनहाइट में नहीं ये एग्जैक्ट सेल्सियस में ही हमें ये टेम्परेचर बता रहा है एंड साथ ही साथ गाइस वी हैव दिस मिनिमम एंड देन मैक्सिमम वैल्यू। सो गाइस अब हम बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आई एम सुपर एक्साइटेड एंड मैं आशा करता हूँ कि आप भी बहुत एक्साइटेड हो गाइस क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। ऑलराइट गाइस अब हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस बताना चाहूंगा अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 3 लाख सब्सक्राइबर एंड वो आपके बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है गाइस। आप हो तो मेरा चैनल है। ठीक है सो गाइस अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा हिट कीजिए क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड बताना चाहूंगा गाइस मैंने कुछ दिन पहले ही कंप्लीट मन डेवलपमेंट मन का जो बैकएंड डेवलपमेंट था उसको लेके मैंने कंप्लीट वेबसाइट क्रिएट किया। इस वीडियो को भी जरूर चेकआउट कीजिए आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि नोड एक्सप्रेस MongoDB Mongoose पोस्टमैन आपको सब कुछ इसमें मिलने वाला है। ठीक है ऑलराइट गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम एकदम स्क्रैच से सब कुछ देखने वाले फ्रॉम स्टार्ट टू एंड सब कुछ। ठीक है सो देखिएगा इसमें क्या करता हूँ अब कोई भी एक फोल्डर क्रिएट कीजिए। मैं यहाँ पे चलता हूँ एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसपे नाम होगा गाइस मैं सिंपली लिख देता हूँ टैम्प ऐप अब TEMP एंड देन ऐप लिख देता हूँ। ठीक है अभी चलो इसको मैं टैम्प ऐप इस तरीके से लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले गाइस npm आपको कहाँ इंस्टॉल करना है उस पर्टिकुलर फोल्डर पे आपको विजिट करना है। लाइक आप देख सकते हो फिलहाल अभी मैं रिएक्ट मेरा रूट फोल्डर है उसके अंदर ऑलरेडी एक फोल्डर है जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा कि रन हो चुका है एंड नाउ मुझे अब इस पे रिएक्ट इंस्टॉल करना है तो मैं क्या करता हूँ पहले इस पे विजिट करता हूँ। सो CD टैम्प ऐप। ऑलराइट गाइस नाउ अब हमें यहाँ पे अपना रिएक्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। ऑलराइट गाइस अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम रिएक्ट एप्लीकेशन को अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है सो गाइस एक बात बताना चाहूंगा कि मैंने ऑलरेडी प्योर मतलब कंप्लीट रिएक्ट पर सीरीज बना चुका हूं। इन केस अगर आपको वीडियो के बीच में कहीं पे भी कुछ भी डाउट आता है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कहीं डाउट ना है लेकिन इन केस अगर आता है लेकिन फिर भी गाइस आप इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। ठीक है सो देखिए गाइस दो तरीके एक तो है npm क्रिएट रिएक्ट ऐप एल्स आप क्या यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ एम वी हैव नाउ npx। तो गाइस npm यूज करना चाहिए या npx। तो गाइस इस टॉपिक पे बहुत डिबेट चलता है बट द क्लियर विनर इज योर npx बिकॉज npx क्यों यूज करना चाहिए बोलने से यहाँ पे बहुत क्लियरली इन्होंने बताया कि ये जो npx है इट हेल्प अस अवॉइड वर्जनिंग डिपेंडेंसीज इशू एंड इंस्टॉलिंग अननेसेसरी पैकेजेस। इसका मतलब कि अगर आप npm पैकेज npm क्रिएट रिएक्ट ऐप लिख के अगर इंस्टॉल करते देन उसमें ये प्रॉब्लम हो सकता था कि डिपेंडेंसीज के इशू आ जाते गाइस अननेसेसरी पैकेजेस को इंस्टॉल कर देता था एंड वो थोड़ा हमें मुश्किल भी होता था गाइस पैकेजेस को एग्जीक्यूट करने में कमांड्स चलाने में। बट विद द हेल्प ऑफ npx कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। देखो इट ऑल्सो प्रोवाइड ए क्लियर एंड ए इजी वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग पैकेजेस कमांड्स
मॉड्यूल्स एंड इवन अ गिटहब जिस्ट एंड अ रेपोजिटरीज। एंड बताना चाहूँगा गाइस npx भी npm का छोटा भाई ही आप समझ लो। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, npx जो है ना एक npm पैकेज रनर है, ये npm का पैकेज रनर है। द टिपिकल यूज इज टू डाउनलोड एंड रन अ पैकेज टेम्पररी और फॉर ट्रायल्स। सिंपल, ठीक है, एंड इतना ज़्यादा सिंपल है, ये npm का ही पैकेज रनर है। गाइस आप npx ही यूज़ करो, बेस्ट है, ऑसम है, ठीक है। एंड इतना आपको एक चीज याद रखना है, एंड दैट इज कि आपको मतलब npx आप तभी लिख सकोगे जब आपका npm का जो वर्जन है वो 5.2 के ऊपर होगा। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम अभी देख रहे हो एंड मुझे देख के ही अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो तो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा ही होने वाला है। एंड आप खुद देख सकते हो npx एक टूल है फॉर एग्जीक्यूटिंग नोट पैकेज को एग्जीक्यूट करने का बस एक सिंपल सा टूल है। एंड उसके फायदे अगर किसी ने आपसे पूछ लिया तो गाइस आप ये बता ही सकते हो कि इतना इसके एडवांटेजेस है एंड ये फास्ट है, और हमें क्या चाहिए, राइट, सिंपल। तो देखो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता है npx क्रिएट, ठीक है, और रिएक्ट ऐप में लिखता हूँ इस तरीके से सिंपल। एंड मुझे अब यहाँ पे अपना उस रिएक्ट एप्लीकेशन का नाम देना पड़ेगा, मैं दे देता हूँ टैम्प रिएक्ट, ठीक है। आप कुछ भी दे सकते हो, इट्स टोटली अप टू अस। एंड गाइस आप देख सकते हो जब जब ये इंस्टॉल हो रहा है ऑटोमेटिक नोड मॉड्यूल्स फोल्डर ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया, yan.log ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया, पैकेज.json ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया। एंड आप देख सकते हो गाइस, अगर आप नीचे टाइम देख सकते हो, मुझे हार्डली आई थिंक 1 मिनट भी नहीं हुआ अभी तक बोलते हुए, राइट। एंड मैंने आपको बताया था गाइस, जब मैंने अपनी इस प्लेलिस्ट में फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया था उस समय मेरे पास गाइस i3 था, i3 का कोर प्रोसेसर था, 6th Gen, मुझे बहुत समय लगा था। लेकिन आप देख सकते हो गाइस, अब 24 में मैंने स्टार्ट की थी, आई थिंक मुझे हार्डली 30 सेकेंड लगा npx के थ्रू इसको इंस्टॉल करने में, वरना पहले मुझे 5 मिनट ना जाने कितना लगता था। सो आप देख सकते हो गाइस इतना कुछ हो चुका। अभी मैं क्या करता हूँ, देखो गाइस सिंपल, अब मुझे कुछ नहीं करना, मैं सिंपली सोर्स पे चलूंगा। एक बार हम इसको रन करते, पहले तो मुझे cd, आप देख सकते हो गाइस, मुझे इसके अंदर जाना पड़ेगा, cd temp react perfect cls क्लीन कर देता हूँ, npm रन, नहीं तो आप सिंपली यान स्टार्ट भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, सॉरी नॉट npm रन यार, सॉरी npm स्टार्ट आप लिख दीजिए, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख दिया। ऑलराइट गाइस, अब आप देख सकते हो कि ये अपना खुद का एक सर्वर एक पोर्ट चूज करता है जो कि बेसिकली आपका 3000 होता है एंड लोकल होस्ट 3000। एंड बूम गाइस, हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया इतनी इजीली, इतनी क्विक, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, देखो ये मेरा जो app.js पार्ट है, इतना जो डिव है इसको मैं मारता हूँ गोली, मुझे इसकी कोई नीड नहीं फिलहाल। अभी मैं सिंपली यहाँ पे चलता हूँ, एक डिव ले लेता हूँ, ठीक है। इस डिव में मैं गाइस एक काम करता हूँ, एक h1 लिखता हूँ एंड लेट्स सी हमें वो h1 में क्या मिलता है, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से, हेलो विनोद, पता नहीं मैंने क्यों अपना नाम लिखा, लेकिन चलो ठीक है, कंट्रोल सेव करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ एंड बूम गाइस आप देख सकते हो हेलो विनोद। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं app.js नाम का मेरा जो फाइल है, यहाँ पे मैं जो भी लिखूंगा, जो भी करूंगा, वो ऑटोमेटिक मेरा जो मेन इंडेक्स, मेरा जो होम पेज है वहाँ पे वो रिफ्लेक्ट होने वाला है। एंड वो रिफ्लेक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि गाइस हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं फर्स्ट इस हमारे ऐप को, ठीक है। एंड आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, ये मैं पक्का कहीं ना कहीं पब्लिक के अंदर जाऊँगा index.html में। एंड अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास एक डिव है जिसको हमने एक आईडी दे रखा है रूट नाम से, ठीक है। एंड वहीं अगेन अब मैं चलता हूँ अपने वापस सोर्स के अंदर, एंड यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो हमारा एक मेन फाइल है दैट इज index.js। एंड वहाँ पे हमने ये जो मेरा ऐप नाम का ये जो फाइल था उसको गाइस मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, कॉल किया हुआ है। एंड ये जो दिख रहा है ये इसको ही हम बोलते हैं कंपोनेंट, बिकॉज रिएक्ट इज ऑल अबाउट योर कंपोनेंट्स, ठीक है। एंड गाइस आई थिंक इतना बेसिक बहुत क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब हम अपने डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे चलते हैं क्योंकि गाइस हमने ऑलरेडी सब कुछ समझ चुका है रिएक्ट के ऊपर, तो ये प्रोजेक्ट है तो अब हम डायरेक्टली प्रोजेक्ट पे चलते हैं, ठीक है। एंड अब हम ज़्यादा बातें नहीं करते, तो देखिएगा इसमें क्या करता हूँ, सबसे पहले ये जो कुछ है एज इट इज ही मैं रख रहा हूँ, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। सोर्स पे मैं चलता हूँ, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा कंपोनेंट, ठीक है। एंड इस तरीके से मैंने कंपोनेंट नाम का एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लिया है। एक काम करता कंपोनेंट्स लिख देता हूँ, बिकॉज हो सकता है कि इसके अंदर मैं मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाऊँ इन फ्यूचर। सो इस तरीके से मैंने लिखा, इसके अंदर मैं चलता हूँ। तो गैस इसके अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करना है सिंपली, और उसका नाम मैं दे देता हूँ टैम्प ऐप, मतलब कुछ भी दे सकता हूँ .js, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख दिया। अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, इसी के अंदर मैं चलता हूँ। देन गाइस मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, कंपोनेंट्स के अंदर सिर्फ कंपोनेंट ही रखना चाहिए, लेकिन अगर आप थोड़े मिनी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, मैं आपको एक मस्त चीज़ बताता हूँ। आप डायरेक्टली यहाँ पे CSS का एक फोल्डर क्रिएट कर दीजिए, यहाँ पे जाके एक न्यू फाइल एंड style.css, ठीक है। आप इस तरीके से लिख सकते हो एंड बहुत मजा आने वाला है आपको। अब देखिए क्या होने वाला है, ये मेरा temp app.js है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो गाइस किस तरीके से हम वर्क स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो गाइस वी नीड टू इम्पोर्ट, ठीक है, रिएक्ट कहाँ से, ऑब्वियसली फ्रॉम
हमारा जो रिएक्ट है, ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्ट, दिस इज इट। एंड हम ये इसलिए करते ताकि हम JSX लिख सके जो कि HTML जैसा दिखता है। अभी मैं इतना करता हूँ एंड अब मुझे क्या करना है, कॉन्स्ट ये जो मेरा टैम्प ऐप है इसको मुझे लिखना पड़ेगा इस तरीके से। एंड आई थिंक हाँ सही है, टैम्प, एंड इसका नाम है गाइस APP। चलो ठीक है, ऑल नहीं, टैम्प ऐप इक्वल टू मैं बेसिकली क्या यूज़ कर रहा हूँ गाइस, फैट एरो फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। देन अब मैं क्या करता हूँ गाइस, मुझे इसके अंदर कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से मैं चलता हूँ रिटर्न। एंड ऑब्वियसली गाइस अगर आप मल्टीपल एलिमेंट्स यूज़ करने वाले हो तो आपको पैरेंथेसिस, देन आपको गाइस सिंपली एक पैरेंट डीप होना चाहिए जिसके अंदर आप सब कुछ लिख सकते हो। सो गाइस मैं इस तरीके से सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ इस तरीके से रिएक्ट फ्रैगमेंट का सिंपल। अब इसके अंदर मैं बहुत कुछ कुछ भी अब मैं कर सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे चलता हूँ, सबसे पहले तो गाइस मैं क्या करता हूँ, एक डिव ले लेता हूँ इस तरीके से सिंपली। एंड इस तरीके से सिंपली एक डिव ली, इसको एक क्लास का नाम देता हूँ एंड सिंपली इस तरीके से इसको मैंने क्लास की नाम दी। एंड गाइस बताना चाहूँगा मेरे पास CSS का कोड है, मैं CSS का जो कोड है वो मैं कॉपी करके रख देता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ। अब ये जो मेरा CSS वाला जो पार्ट है यहाँ पे मैं चल के इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंड क्योंकि गाइस CSS हमने ऑलरेडी देख ही चुका एंड आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना गाइस, इसका सोर्स कोड मैं फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा बेसिकली CSS का कोड, तो आप बेफिक्र होकर एकदम आराम से करिए, ठीक है। ऑलराइट, इतना मेरा काम हो चुका है। अब ये जो स्टाइल इसको मैं हटा देता हूँ। नाउ अब मैं क्या करता हूँ गाइस, मुझे ठीक यहाँ पे चलना पड़ेगा एंड यहाँ पे मैं इम्पोर्ट, ठीक है, उस CSS के फाइल को देखो मैं कैसे कर सकता हूँ, डॉट एंड अगर फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करता तो CSS का फोल्डर, फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करता तो गाइस अब मुझे उसका नाम लिखना पड़ेगा, डेट इज style.css। दिस इज इट, इतना सिंपल। चलो मेरा काम हो चुका है। अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे चलता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे एक इनपुट फील्ड चाहिए, ठीक है। कहाँ गया ये देखिए, सबसे पहले गाइस मुझे एक ये इनपुट फील्ड चाहिए एंड थोड़ा कम, ऑलराइट ये एकदम परफेक्ट है। ये जो इनपुट फील्ड है वो मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, देखो उसके लिए गाइस मैं क्या करता हूँ, अगेन मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक और डिव, ठीक है, सिंपल एक क्लास दे देता हूँ एंड उसका नाम मैंने दे रखा ऑलरेडी गाइस इस तरीके से इनपुट। चलो परफेक्ट, यहाँ पे मैं चल के अब गाइस सेम वही है, मतलब कहने को तो मैं ये HTML नहीं JSX ही लिख रहा हूँ, इतना आपको याद रखना है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो गाइस ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। सो इसका जो टाइप होगा एंड आप लिख दीजिए यहाँ पे इस तरीके से सर्च, ठीक है। आप सोच रहे होंगे टेक्स्ट लिखेंगे, लेकिन गाइस सर्च भी हम लिख सकते हैं। इस तरीके से मैंने लिख दी SCARCS सर्च, कॉमा देने की बिल्कुल जरूरत नहीं बिकॉज ये उसके एट्रीब्यूट्स है। इसकी जो वैल्यू होगी गाइस फिलहाल अभी मैं वैल्यू नहीं दूंगा एंड क्यों नहीं दे रहा अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। हाँ लेकिन एक इसका जो क्लास का नाम है वो मैं जरूर देना चाहूँगा एंड दैट इज योर इनपुट एंड हियर वी हैव आवर इनपुट फील्ड। सिंपल इस तरीके से कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि ये जो मेरा इनपुट फील्ड है इसको मैंने क्लोज नहीं की। सो इस तरीके से मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। ऑलराइट गाइस ये ऑलरेडी रन किया हुआ है मैंने इसको। मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा पार्ट है अब इसको मैं एक्चुअल में रन करके दिखाता हूँ। आई मीन ये जो मेरा पेज इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है, बेसिकली रेंडर करवाता हूँ। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरा टैम्प ऐप है अब अगेन मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। सो एक्सपोर्ट मैं चलता हूँ डिफ़ॉल्ट टैम्प ऐप, ठीक है। अब देखो अब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है एंड आपको समझना पड़ेगा अब क्या हो रहा है यहाँ पे। ये जो मेरा पार्ट है इसको मैं करता हूँ कॉपी। आपको याद है मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा app.js के अंदर में जो कुछ भी लिख रहा हूँ वो हमें रेंडर करवा रहा है, वो हमें शो हो रहा था। सो गाइस क्यों ना मैं यहाँ पे ये जो मेरा कंपोनेंट इसको मैं कॉल करूँ सिंपली, है कि नहीं। एंड उसको मैं देखो कैसे कर सकता हूँ, सिंपली गाइस आपको ये ऑपरेटर यूज़ करना है ग्रेटर देन साइन, उस फाइल का नाम इस तरीके से गाइस आपको इसको क्लोज करना है। आप देख सकते हो ये चलेगा नहीं क्योंकि हमें इस कंपोनेंट को इंपोर्ट भी करना रहता है। एंड जो लोगो वालों को मारो गोली अभी क्योंकि उसकी कोई नीड नहीं है, इंपोर्ट सिंपली, ठीक है। एंड यहाँ पे अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, दैट इज टैम्प ऐप। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से टैम्प एंड देन ऐप सिंपली फ्रॉम, कहाँ से देखो फ्रॉम डॉट फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करता तो आप देख सकते हो कंपोनेंट्स, फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करता तो आप देख सकते हो टैम्प ऐप। एंड हमें डॉट जेएस लिखने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। एंड आई थिंक इसमें अभी तक हमने एक चीज़ तो लिखा ही नहीं है एंड दैट इज इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम, सिंपली फ्रॉम यहाँ पे मैं चल के लिख देता हूँ रिएक्ट, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, दिस इज इट। अभी अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड इस जगह पे एंड बूम गाइस अब आप देख सकते हो कितना ऑसम है कि इतना हमारा कुछ बन भी चुका है। देखो मेरा इतना पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अगेन मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड गाइस अब एक चीज़ नोटिस करो, अगर मैं यहाँ पे चल के अगर वैल्यू वाली जो फील्ड है वो दे देता हूँ, एज इट इज़ रख देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो गाइस ये देखो अब मैं कुछ लिख भी नहीं सकता, मतलब मैं कुछ लिख ही नहीं सकता हूँ, मतलब ये एक प्रॉब्लम है। तो लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है गाइस, इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर चलता हूँ इस तरीके से डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर मैं ये कर देता हूँ एंड ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाता तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ ये है ना ऑसम गाइस, एकदम कूल ट्रिक। आप देख सकते हो कोई एरर नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा गाइस, डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिखने की बिल्कुल नीड नहीं है। व्हाट वी वांट कि यूज़र यहाँ पे क्या लिख रहा है हमें उसको सर्च करना है ना, हमें उसको गेट करना है।
तो ऑन चेंज एक हैंडलर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। बेसिकली ऑन चेंज क्या करता है, जब भी हम कुछ भी लिख रहे हैं उसकी वैल्यू को ये गेट करता रहेगा, आई मीन देखता रहेगा, चेक करता रहेगा कि कौन सी वैल्यू चेंज हो रही क्या नहीं हो रही, ठीक है। सो गाइस मैं डायरेक्टली इनलाइन फैट एरो फंक्शन इस पे इंक्लूड करने वाला हूँ। एंड आई थिंक गाइस आपको थोड़ा लगेगा ये क्या हो गया, लेकिन बहुत ईजी है ये, सिंपल इस तरीके से। एंड दिस इज इट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करने वाला, डेट इज इवेंट। अभी मैं यहाँ पे कुछ लिख भी नहीं सकता क्योंकि मैं एक काम करता हूँ, फिलहाल इसको एज इट इज अगर छोड़ता हूँ तो कुछ एरर है। नहीं गाइस देखो अभी भी मैं लिख पा रहा हूँ, मतलब सब कुछ एकदम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो अभी मैं यहाँ पे वो एक चीज़ है मेन, वो नहीं लिखने वाला क्योंकि जब सही टाइम आएगा मैं बताता हूँ वो क्या होने वाला है। अभी मैं इतना लिख देता हूँ, डीप मेरा इतना डीप हो चुका है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, वो जो मेरा डेटा आपको दिखता है यहाँ पे ये वाला, ये कहाँ से आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये मेरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक। इस डीप के नीचे मैं चलता हूँ, ठीक है। देखो गाइस अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अगेन एक और डीप यूज़ कर रहा हूँ। चलो इस तरीके से मैं चलता हूँ, एक और डिव, ऑल राइट परफेक्ट। चलो ठीक है, अब ये जो डिव है वो मेरा बेसिकली आप समझ ही चुके होंगे क्यों यूज़ कर रहा हूँ। इसको मैं एक क्लास का नाम देता हूँ, डेट विल बी गाइस, आप देख सकते हो उसका नाम होगा सिंपली इन्फॉर्मेशन। एंड इसको आपको सिंपल इस तरीके से लिखना पड़ेगा इन्फो। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ। इस इन्फो के अंदर क्या क्या इन्फो आने वाला है क्या नहीं है मैं आपको बताता हूँ। सो देखिए गाइस सबसे पहले अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक H2 टैग यूज़ कर रहा हूँ, बेसिकली या टैग ही बोल सकते हो आप इसको, बेसिकली JSX है, लेकिन इसको एक क्लास नेम देना चाहूँगा। एंड डैट इज़ कि ये वाला जो पार्ट है अब मैं बेसिकली इसके साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, उसको मैंने क्लास दे रखा है डैट इज़ योर लोकेशन, सिंपल। एंड इसके अंदर गाइस अब मुझे क्या चाहिए, मुझे फॉन्ट ऑसम चाहिए रहेगा। सो मैं चलता हूँ इस तरीके से फॉन्ट ऑसम। एंड मैं बताना चाहूँगा इसका लिंक भी तो मुझे चाहिए। सो फॉन्ट CDNJS फॉन्ट ऑसम परफेक्ट। यहाँ पे मैं चल के गाइस 5.10 वाला जो वर्जन है उसको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, क्योंकि सही है फिलहाल स्टेबल है तो बेस्ट है। एंड all.mean.css जो इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। देखो गाइस यहाँ पे मैं चलता हूँ, थोड़ा कम जूम कर देता हूँ वो वाले पार्ट को, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि मेरा जो पब्लिक वाला फोल्डर है ना वहाँ पे index.html है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो मेरा हेड टैग है उसके ठीक इस जगह पे मैं गाइस इस लिंक को पेस्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि लिंक है ना ये तो मैंने पेस्ट कर दी। एंड ये मैं इसलिए देख रहा था क्योंकि गाइस हमें गूगल फॉन्ट भी चाहिए रहेगा। एंड ये जो सबसे पहले दिखता है उसको क्लिक करना है। सो गाइस आप देख सकते हो कि ये जो जोस्ट करके जो दिखाई दे रहा है इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। एंड इसका ये जो फॉन्ट वेट जो है वो मैंने ये वाला यूज़ किया हुआ है, दैट इज़ 300। तो सिंपली क्या करना है, अगेन यहाँ पे चलना है, ठीक है। ये जो लिंक आई थिंक गाइस इसको मैं ज़्यादा जूम नहीं कर सकता, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसके लिंक को कॉपी करता हूँ, ठीक है। अगेन ठीक इसी के नीचे मैं चलता हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली फॉन्ट ऑसम को भी, गूगल फॉन्ट्स को भी आप सेव कर सकते हो। एंड बाकी वो यूज़ कैसे हो रहा है तो उसका आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, क्योंकि ऑलरेडी गाइस आप देख सकते हो कि फॉन्ट फैमिली मैंने ऐड कर रखा है। एंड जो बाकी की जो फॉन्ट ऑसम है वो अभी जस्ट मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे आके, ठीक है। एंड जो फिलहाल अभी मुझे फॉन्ट ऑसम यूज़ लगने वाला है वो बेसिकली हमारे स्ट्रीट व्यू करके एक है। तो अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ स्ट्रीट व्यू, आप देख सकते हो गाइस बहुत ही ऑसम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। नाउ मुझे क्या करना है, इसको कॉपी करना है एंड ठीक इस जगह पे गाइस मुझे इसको कर देना है इस तरीके से पेस्ट, ठीक है। सिंपली मैंने इस तरीके से इसको पेस्ट कर दी। एंड फिलहाल के लिए गाइस अभी मैं पुणे लिख देता हूँ, बिकॉज अभी मैं पुणे में हूँ। तो क्या दिख रहा है हमें वो देख लेते हैं एक बार तो भी। मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ, सो गाइस हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है कोई बात नहीं दिख रहा तो हम क्या, एक सेकंड मुझे इसके बाहर लिखना पड़ेगा, आई टैग के बाहर मुझे पुणे लिखना है। आप देख सकते हो गाइस हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, चलो कोई मतलब भी नहीं, हमें उससे दिखे ना दिखे फिलहाल अभी के लिए। एंड ठीक अभी H2 के नीचे मैं चलता हूँ, मुझे एक H1 लेना पड़ेगा। एंड वो H1 मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि मेरा ये वाला जो डेटा है वो मैं यहाँ पे दिखा सकूँ, ठीक है। तो इसको भी मैंने क्लास नेम दे रखा है डैट इज योर टैम्प, एंड क्लास नेम डैट इज योर टैम्प, ठीक है। इस तरीके से मैं चलता हूँ, ऑलराइट परफेक्ट। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो चुका। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखो गाइस यहाँ पे जो कुछ भी करना है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे चलता हूँ। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब हम यहाँ पे क्या करने वाले। सो गाइस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से H3। अब मुझे यहाँ पे बेसिकली अब ये जो दो नीचे के पार्ट आपको दिख रहे हैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। देखो गाइस ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसको हर एक को मैंने ना एक क्लास दे रखा है ताकि हम उसको अलग अलग स्टाइल कर सके, _max, दिस इज इट। एंड फिलहाल के लिए एज इट इज पेस्ट करके रख देता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ फिलहाल के लिए, इसको भी यहाँ पे पेस्ट करके रख देता हूँ मैं। चलो ठीक है, एज इट इज इतना मेरा काम सिंपली हो चुका है। एंड ये जो नीचे ये जो लहरें आपको दिख रही ना गाइस, तो ये बेसिकली लहरें कैसे क्या दिख रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखो ठीक, अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरा जो मेन डिव था उसके नीचे आना है, क्योंकि उसका अपना अलग खुद का ही डिव है। एंड दैट विल बी इक्वल टू, देखो गाइस ये क्लास ही सब कुछ है यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं, वेब, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ एक हाइफन फर्स्ट, मतलब पहला वेब। एंड ये जो मेरा पार्ट है
इसको हटाता हूँ यहाँ से भी इसको मैं इस तरीके से हटाता हूँ। अब इसी को ही मैं करता हूँ 3 बार पेस्ट, 1 2, चलो ठीक है। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 1 मैंने लिख रखा है 2 एंड इंस्टेड ऑफ 2 यहाँ पे मैंने लिख रखा है 3। तो गाइस आप इसको बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैंने ये क्लास नाम क्यों लिखा है इस तरीके से। आप बेसिकली देख सकते हो वेब को मैंने दे रखा है, ये देखो वेब 3 2 इस तरीके से 1 आपको दिखाई देगा। तो सिंपली गाइस बस इतना ही है ये, ठीक है, और कुछ नहीं था। हमारा HTML पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एंड अगर मैं यहाँ पे लेके एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो गाइस आपको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये देखिएगा जादू हो रहा है यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप बहुत क्लियरली देख सकते हो गाइस, आप हमें जो डेटा मिल रहा है वो कुछ इसके बाहर मिल रहा है। हमें ये जो भी डेटा मिल रहा है हमें इसके बाहर मिल रहा है। एंड आई थिंक एक बार हमें देखना पड़ेगा कि बाहर क्यों मिल रहा है। ये जो बॉक्स है, ऑल राइट गाइस, एक्चुअल में ये जो मेरा बॉक्स है ना, बॉक्स हमारा मेन रूट एलिमेंट है, तो ठीक ये सब कुछ बॉक्स के अंदर आना चाहिए। एंड नाउ गाइस अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो सब कुछ अंदर आ गया एंड सब कुछ एकदम परफेक्ट है। ऑलराइट, इतना मेरा काम हो गया। अब मैं चाहूंगा कि गाइस जो कुछ भी मैं यहाँ पे लिखूँ उसके बेस पे यहाँ का डेटा चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। बाकी सब कुछ तो हो ही चुका है यूजर इंटरफेस। अब मेन वो कैसे हम कर सकते हैं देखिए गाइस, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, यूज़र यहाँ पे क्या टाइप कर रहा है हमें उसका डेटा लेना है। एंड द मोमेंट मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो कुछ ऐसा चाहिए कि API को कॉल हो एंड वो डेटा ऑटोमेटिक हमें यहाँ मिल जाए। तो हमें बेसिकली 2 हुक्स यूज़ होने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहला तो गाइस यूज़र यहाँ पे क्या टाइप कर रहा है वो मुझे चाहिए। तो ठीक हमारा जो मेन टैम्प ऐप है वहाँ पे आपको चलना है। तो देखो गाइस अब मैं यूज़ स्टेट हुक्स का यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। एंड ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट बेसिकली एरे डिस्ट्रक्चरिंग हो रहा होता है यहाँ पे, एंड दैट इज नथिंग बट योर इनिशियल वैल्यू। तो जो भी सिटी का नाम होगा सिंपली, एंड देन एक कन्वेंशन है आपको इस तरीके से सेट, एंड देन इस तरीके से सेम उसी को ही लिख देना है, सेट सिटी। एंड यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से यूज स्टेट। एंड फिलहाल अभी इनकी जो वैल्यू है मैं नल दे रहा हूँ। तो बेसिकली गाइस ये यूज स्टेट क्या कर रहा है, स्टेट को चेक कर रहा है, उसको मेंटेन कर रहा है। जहाँ पे ये हम एरे डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, ये जो पहला एलिमेंट है वो बेसिकली क्या है, सिटी। इट मीन्स कि हमारा जो इनिशियल वैल्यू है, एंड यहाँ पे मैं जो भी वैल्यू देता हूँ वो हमारा इनिशियल वैल्यू हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से चल के लिख देता था पुणे, ठीक है, अभी देखो ये मेरा सिटी इनिशियल वैल्यू है। एंड हम हुक्स के अंदर जो भी यूज़ करते हैं उसको मैं बहुत ईजिली गेट कर सकता हूँ इस जगह पे। एंड अगर मैं यहाँ पे जो मैंने पुणे लिख रखा है, अब देखो इस तरीके से मैं सिटी लिख देता हूँ सिंपली। एंड अगर आप देख सकते हो कि ये जो यूज स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड, हाँ ये नॉट डिफाइंड इसलिए बता रहा है क्योंकि मुझे उसको यहाँ पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे मैं चल के लिख देता हूँ, एक सेकेंड, फिर से वही हो गया। सो यूज स्टेट, Ctrl+S सेव करता हूँ। एंड गाइस अब अगर इसको मैं करूँगा रिफ्रेश, एंड बूम गाइस अब आप देख सकते हो। एंड गाइस इस एरर का बिल्कुल टेंशन मतलब, बिकॉज ये नल वैल्यू दिखा रहा है, क्योंकि ये नल वैल्यू तो है ही नहीं, समझ रहे हो। तो मुझे इसको एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। एंड द मोमेंट इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो मुझे बहुत क्लियरली यहाँ पे पुणे दिखाई दे रहा है। अगर मैं पुणे के बदले यहाँ पे लिख दूँ मुंबई, Ctrl+S सेव कर देता हूँ। सो गाइस ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश, ऑल राइट गाइस मैंने रिफ्रेश नहीं की, ऑटोमेटिक रिफ्रेश, एंड मुझे यहाँ पे मुंबई मिल गया। तो ये है ना एकदम कूल। फिलहाल अभी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो मैं नल लिख देता हूँ, आपको पता चल गया ये आपका इनिशियल वैल्यू एंड ये आपका उसका अपडेटेड वैल्यू कहलाता है, ठीक है। ऑल राइट, इतना मेरा काम हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, मुझे एक और यूज स्टेट यूज़ करना पड़ेगा। एंड वो क्यों यूज़ करना पड़ेगा अभी मैं बताता हूँ। मैं यहाँ पे चल के लिख देता हूँ सर्च क्वेरी, आई मीन अब यूज़र, एक सेकेंड यहाँ पे देखिए, यूज़र जो कुछ भी यहाँ पे लिख रहा है उसको मुझे क्या करना है, API में ऐड कर देना है। एंड वहाँ से उस सिटी का डेटा मुझे यहाँ पे गेट करना है, मतलब अगेन एक और स्टेट, मुझे एक और जगह चाहिए उसको स्टोर करके रखने के लिए, राइट। तो इसके लिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ सर्च। एंड मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेट सर्च, इस तरीके से सिंपल, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से यूज स्टेट। एंड गाइस यहाँ पे मैं बाय डिफॉल्ट अभी क्या लिखने वाला हूँ, मुंबई लिख के रख देता हूँ इस तरीके से, मुंबई, ठीक है। Ctrl+S सेव, दिस इज इट। अभी देखो गाइस मुझे अब उस API को कॉल करना है। एंड वो कैसे कॉल होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो ये सेम वही, एंड आपको याद है थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था मेरे होम में ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वीडियो, इसमें मैंने गाइस आपको कंप्लीट बताया था कि ये जो एप्लीकेशन है बेसिकली एक API हमें प्रोवाइड करवा रहा है फ्री में, ये दैट इज ओपन वेदर। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। इसको कैसे यूज़ करना है बोलने से गाइस आपको सिंपली साइन इन करना है। एंड द मोमेंट अगर आप साइन इन कर लेते हो, आपका जो है ना ईमेल वो वेरीफाई करेगा। अगर वो वेरिफिकेशन हो जाता है देन आपको सिंपली API पे आना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो करंट वेदर है, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे इस तरीके से। तो अगर हम सिंपली करंट वेदर पे चलते हैं, API डॉक्स पे आपको जाना है।
तो आप देख सकते हो गाइस देयर आर मेनी वेज जिसके थ्रू आप इस एपीआई को कॉल कर सकते हो। तो हमें यही चाहिए जहाँ पे आप देख सकते हो सिटी नेम। तो मैं बस इतना ही चाहूँगा कि सिटी नेम के बदले में यूजर जो भी सर्च कर रहा है वो यहाँ पे मैं गेट करूँ, आई मीन ऐड कर दूँ, एंड उसके बेस पे अगर उस सिटी नेम वैलिड है तो हमें डेटा मिल जाए, ठीक है। एंड एक और चीज़ ये भी होगा कि गाइस आपको अपना खुद का एक एपीआई की जनरेट करना पड़ेगा, एंड वो भी जब गाइस आप साइन इन करने जाओगे तो वो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। आज हमारा मेन ये है कि हम एपीआई कैसे यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट के थ्रू, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ गाइस, इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड मेरे पास ऑलरेडी मेरा अपना खुद का एक एपीआई आईडी है, तो मैं यहाँ पे चल के देखो पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मुझे बस अपना एपीआई आईडी को कॉपी करना है, इस एपीआई की के बदले उसको पेस्ट कर देना, इस तरीके से सिंपल। एंड ये सिटी का जो भी नाम होगा गाइस वो यूजर जो भी टाइप कर रहा है वो वहाँ पे मिलना चाहिए। तो इसको मैं करता हूँ कॉपी, सिंपल, ठीक है। इस तरीके से गाइस आपको पता चल गया ना एपीआई। एंड अगर आपको ये एपीआई के बारे में और देखना हो तो गाइस आपको ये वाला वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी देख चुका है, एंड इसको अगर मैं बताने गया तो बहुत टाइम लग जाएगा इसको अकेले इस एपीआई के बारे में, ठीक है। क्योंकि एपीआई की आप कैसे अपना जनरेट करें वो भी मैंने इसमें बताया था, तो जरूर चेकआउट कीजिए। ऑलराइट गाइस, फिलहाल अभी मुझे अपना एपीआई मिल चुका है, एंड अगर उसको मैं एंटर हिट करता हूँ, ठीक है, एंड सिटी के बदले अगर मैं पुणे लिख देता हूं तो मुझे कुछ इस तरीके से डेटा मिल रहा होता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो अभी मुझे सिंपली सिटी कौन सा है हमारा, एंड आप देख सकते हो हियर वी हैव आवर पुणे, कहीं तो भी आपको मिलेगा, एंड पुणे। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे देखो नेम मुझे पुणे मिलता है, एंड मुझे ये डेटा चाहिए बेसिकली टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है। तो देखो, एंड ये हम बहुत ईजिली प्राप्त कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूज इफेक्ट हुक। यूज इफेक्ट हुक क्या बोलता है कि जब भी आप फर्स्ट टाइम पेज को रन करोगे तो वो क्या हो रहा है, हमारा जो मेन एप्लीकेशन है उसको रेंडर कर रहा है, एंड अगर वो रेंडर होता है तो वो यूज इफेक्ट हुक अपने आप ऑटोमेटिक रन हो जाता है, ठीक है। एंड एक और चीज़ याद रखो, जब भी आप हुक्स पे वर्क करोगे ये हमेशा फंक्शनल कंपोनेंट पे ही वर्क करता है, एंड एकदम टॉप हायरार्की पे ही होने चाहिए। टॉप हायरार्की मतलब कि आपको कोई कंडीशन के अंदर, ये फॉर लूप के अंदर नहीं देना है, एकदम जहाँ पे आपने अपना ये जो फंक्शनल कंपोनेंट डिफाइन कर रहे हो, ठीक उसी के नीचे एकदम टॉप पे। ऐसा ना हो कि रिटर्न के नीचे जाके या रिटर्न के अंदर नहीं, एकदम टॉप पे ही होना चाहिए। अब मैं वो यूज इफेक्ट कैसे यूज कर सकता हूँ, देखो यूज इफेक्ट एंड बूम गाइस, ऑटोमेटिक यहाँ पे देखो वो आई मीन हमने इंपोर्ट कर लिया उसको भी। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, सेम वही है, देखो हाँ गाइस, फैट एरो फंक्शन यूज कर रहा हूँ यहाँ पे भी, दिस इज इट। एंड ये मैं फैट एरो फंक्शन यूज करने का मेरा रीजन ये है क्योंकि गाइस मुझे इसके अंदर एसिंक फंक्शन यूज करना है, एंड मैं डायरेक्टली यहाँ पे इस तरीके से एसिंक लिख के कर ही नहीं सकता हूँ मैं, ठीक है, एरर आ जाएगा वरना वो। तो देखो मैं क्या करता हूँ अभी यहाँ पे, सिंपली सबसे पहले मुझे उस एपीआई को कॉल करना है, ठीक है, एंड बहुत इजीली कर सकता हूँ। देखो गाइस कॉन्स्ट, एक सेकेंड, कॉन्स्ट लिखने से पहले एक काम करता हूँ, फैच, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एपीआई, ठीक है। फैच एपीआई मेरा फंक्शन का नाम है, ऑलराइट, एकदम बॉटम पे रहेगा। एंड कभी भी अगर आप फैट एरो फंक्शन यूज़ करते हो तो फंक्शन को एकदम बॉटम पे कॉल करना है, एंड पहले आपको उसको डिफाइन करना है। तो एकदम बॉटम पे वो आ गया कॉन्स्ट। ये जो फैच एपीआई है गाइस, अभी मैं इसको डिफाइन करता हूँ यहाँ पे, देखिए फैच एपीआई विल बी इक्वल टू, इस तरीके से सिंपल, यू नो। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं एसिंक अवेट वाला फंक्शन क्रिएट कर दूंगा गाइस, क्योंकि हमें प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होता है। अभी मैं चलता हूँ यहाँ पे रेस्पॉन्स, कॉन्स्ट रेस्पॉन्स विल बी इक्वल टू गाइस, मुझे क्या करना, अवेट, अवेट लिखता हूँ, अभी मैंने क्यों लिखा थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन मैं फैच एपीआई का यूज़ करने वाला हूँ। तो इस तरीके से मैंने फैच लिख दी, ठीक है। अभी गाइस मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे चल के कॉन्स्ट यूआरएल लिख देता हूँ, विल बी इक्वल टू, ये मेरा यूआरएल है, सिंपल, ठीक है। एंड ये जो मेरा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है बेसिकली ये वाला जो हिस्सा है, इसको गाइस मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से हटाता हूँ, इस तरीके से सेम। हाँ एक सेकेंड, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये डॉलर सिंबल, एंड इंस्टेड ऑफ डबल कोट्स मैं गाइस यहाँ पे बैकटिक यूज कर रहा हूँ, एंड दैट इज योर टेम्पलेट लिटरल्स, जो कि हमें ECMAScript 2015 में मिला था। अभी देखो गाइस मुंबई ये सर्च के अंदर आ चुका, अगेन ये भी तो सेम हुई है ना, ये इनिशियल वैल्यू, ये अपडेटेड वैल्यू। तो ये जो सर्च वाली वैल्यू है, मैं बाय डिफॉल्ट अगर कोई भी यूजर फर्स्ट टाइम पेज विजिट कर रहा है तो हमारा एप्लीकेशन रेंडर होगा, वो इस मेथड को कॉल करेगा बेसिकली हुक को, एंड वो यहाँ पे सिटी जो है ना गाइस, मैं ये जो मुंबई है वो चाहूँगा, एंड वो सर्च के अंदर वो मुंबई आ चुका होगा, सिंपल इस तरीके से, ठीक है। एंड स्पेलिंग मैंने यहाँ पे रॉन्ग लिखा, कॉन्स्ट यूआरएल। अभी ये जो यूआरएल है मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, दिस इज इट, सिंपल गाइस, इतना सिंपल था। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, एंड ये जो फैच एपीआई है ये हमें प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होता है। इट मीन्स कि फ्यूचर में इधर दैट एपीआई से हमें डेटा मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, मिलेगा इट मीन्स वो फुलफिल्ड हो गया, नहीं मिला इट मीन्स वो रिजेक्ट हो गया। बट जो भी हो हमें कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स तो मिलता ही है, उसके लिए हमें वेट करना पड़ता है, दैट्स वाई एसिंक फंक्शन एंड अवेट। तो इस तरीके से आपका एसिंक अवेट फंक्शन बन रहा होता है। अभी इस रेस्पॉन्स के अंदर मेरे सारे डेटा बेसिकली आ चुके हैं, तो अगर मैं आपको रेस्पॉन्स दिखाना चाहूँ, ठीक है,
console.log response में अगर मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे, तो गैस एक बार इसको मैं रिफ्रेश कर दूंगा तो कुछ आपको मिलेगा नहीं। लेकिन अगर मैं रेस्पॉन्स पे चलता हूँ, कंसोल पे अगर मैं चलता हूँ, सो गैस आप देख सकते हो कि हमें डेटा तो नहीं मिल रहा, बट द बेस्ट पार्ट ये है ना, आप देख सकते हो ये जो मेरा URL है यहाँ पे ऑटोमेटिक मुंबई आ चुका है। लेकिन मैंने यहाँ तो मुंबई लिखा ही नहीं है, क्यों के बाद मैंने सिटी में मुंबई लिखा है, नहीं लिखा है ना मुझे, लेकिन वो मुंबई आ गया, ये ऑसम है। लेकिन एरर कहाँ आ रहा है, बता रहा है इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी क्लास, डिड यू मीन क्लास नेम। एंड यहाँ पे एक और चीज़ है, दिखा रहा है ये जो क्लास नेम ऑन प्रॉप्स, इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, आप देख सकते हो गाइस, आई थिंक मुझे पता चल चुका है। एंड दैट इज क्लास नेम में कहीं तो गड़बड़ हो रहा है। कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, ऑल राइट गाइस, एक जगह पे कंट्रोल डी नहीं हुआ, दैट इज यहाँ पे। तो मुझे चल के यहाँ पे इस तरीके से लिखना पड़ेगा क्लास नेम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको एक और बार रिफ्रेश करता हूँ, कंसोल पे चलता हूँ एंड लेट्स सी क्या, ऑल राइट दिस इज इट गाइस, यही मुझे चाहिए था। देखिए मुझे रेस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ पे, सिंपल, ठीक है। इसको थोड़ा सा और जूम कर दे तो ये देखो मुझे रेस्पॉन्स मिल चुका है। जहाँ पे मेरा बॉडी है, हेडर से आप देख सकते हो टाइप बेसिक, मेरा URL परफेक्ट मुंबई यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। एंड ये जो डेटा है ना, बेसिकली ये एक रेस्पॉन्स हमें मिल रहा है। अभी मुझे इसको गाइस जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि मैं इसको प्रॉपरली यूज़ कर सकूँ। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो गाइस मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट रेस्पॉन्स मुझे जेसन फॉर्मेट में मिलने वाला है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, अगेन स्पेलिंग रॉन्ग है कॉन्स्ट की, ठीक है, कॉन्स्ट जेसन रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स जो हमें मिल रहा था डॉट जेसन, बस मुझे इसको कॉल करना है और कुछ नहीं, सिंपल इतना ही लिखना था, दिस इज इट। एंड एक चीज़ याद रखो गाइस, ये जो डेटा है अगेन ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, इट मीन्स फ्यूचर में डेटा विल बी इधर फुलफिल्ड नहीं तो रिजेक्ट, तो मुझे इसके लिए भी वेट करना पड़ेगा। अभी इस पार्ट को मैं हटाता हूँ, यहाँ पे चल के इस वाले जो डेटा है कॉपी करके इसको मैं आपको कंसोल करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं चलता हूँ, दिस इज इट। आप देख सकते हो गाइस हमें नहीं मिल रहा है आउटपुट, लेकिन फिर भी एक और चीज़ हमें ये देखना है, एक एरर है जो जाने का नाम नहीं ले रहा है, एंड दैट इज़ ये वाला पार्ट, इनवैलिड डोम प्रॉपर्टी क्लास। आई थिंक अगेन एक जगह पे क्लास का प्रॉब्लम हो रहा है। एंड आई थिंक गाइस जब हमने वो फॉन्ट ऑसम यूज़ किया था, आपको याद है, फॉन्ट ऑसम पे यहाँ पे देखिए क्लास है खाली, तो एक काम करते हैं इसको क्लास नेम कर देते, बिकॉज अगर आपको CSS यूज़ करना हो तो आपको गाइस अब क्लास नेम लिखना है, बिकॉज क्लास ऑलरेडी एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है रिएक्ट के अंदर, तो अब हम क्लास यूज़ नहीं कर सकते। अब अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि हमें एक एरर आ रहा है यहाँ पे सिंपली, ठीक है, एंड दैट इज अनएक्सपेक्टेड टोकन ये इन जेसन एट पोजीशन ये। गाइस जब भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है सिंपली क्या करो, आप इसको करना है ऐसे कॉपी, यहाँ पे चलना है एंड देन पेस्ट कर देना इस तरीके से, ठीक है। तो आप अगर इस तरीके से पेस्ट करते हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। एंड इन्होंने बोला सिंपली आप देखो यहाँ पे देखो, इसका भी सेम वही प्रॉब्लम है फैच के साथ, एंड अगर हम यहाँ पे चलते, इन्होंने बोला कि गाइस आप कंटेंट टाइप एंड देन एक्सेप्ट का ये जो प्रॉपर्टी उसको इक्वल टू एप्लीकेशन /जेसन यूज़ करो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इन्होंने बोला देखो आप नहीं तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, जो कि हम ऑलरेडी लिख भी रहे, क्योंकि हमें जो डेटा मिल रहा है हमने उसको जेसन में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन आई थिंक गाइस एक प्रॉब्लम पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो रहा है क्योंकि इससे पहले जब मैंने कंसोल करके आपको डेटा दिखाया तो हमें डेटा मिल रहा था, बट नाउ अब अगर हम इस पोर्शन पे आते हैं, जब हमने उसको जेसन पे कन्वर्ट करने की कोशिश की तो हमें आउटपुट नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड उसका रीज़न ये, जब भी आप API कॉल करते हो या यूज़ करते हो तो एक प्रॉपर API होता है, लाइक आप देख सकते हो गाइस इसमें HTTP वाला पार्ट ही भूल के बैठा हूँ इसमें तो मैं क्या करता हूँ, इसको कंप्लीटली करता हूँ कॉपी, वापस यहाँ पे मैं चलता हूँ, एक काम करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी है डेटा, सो गाइस यहाँ पे मैं चलता हूँ, इस तरीके से पेस्ट करता हूँ। एंड ये जो बिफोर API आप देख सकते हो, उससे पहले इतना मुझे कॉपी करना पड़ेगा एंड ठीक इस जगह पे उसको पेस्ट कर देना है। सो बेसिकली ये जो मेरा मेन पार्ट था वो तो मैं भूल ही गया था, ठीक है। कंट्रोल सेव करता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको मैं अलग सा ही एक सिंपल पेज रख देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो मुझे मेरा डेटा आ चुका जो मुझे चाहिए था। एंड दैट इज़ ये देखिए, क्लाउड कोऑर्डिनेट्स DT नेम मुंबई, यही तो है वो। अगर मैं आपको लेके चलूँ यहाँ पे देखो, यही सेम चीज़ है, कोऑर्डिनेट वेदर नेम मुंबई जो ये है वो डिट्टो मुझे यहाँ पे मिल चुका है। नाउ कल के दिन अगर मुझे लेट्स से कि अगर मैं आपको दिखाऊँ नेम मुंबई, अगर मुझे इस नेम को कॉल करना होता, ठीक है, अपने एप्लीकेशन के अंदर, तो मैं कैसे करूँगा, देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ एकदम बॉटम पे इस जगह पे, ठीक है, ये जो भी आपको डेटा दिखाई दे रहा है बेसिकली यहाँ पे सिटी, चलो इस जगह पे मैं चलता हूँ। एंड हाँ एक और चीज़ ये भी बताना चाहूँगा कि मैं डायरेक्टली वो अभी फिलहाल लिख भी नहीं सकता, क्योंकि जो रेस्पॉन्स मुझे मिल रहा है, ठीक है, उसको अभी तक मैंने किसी भी स्टेट में कहीं पे भी मतलब स्टोर करके नहीं रखा है, ठीक है, तो वो मैं पहले कर लेता हूँ। देखो गाइस मुझे अब जो डेटा मिल रहा है वो बेसिकली मुझे अब इस जगह पे स्टोर करना है कि वो किस सिटी का डेटा था।
तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरा सेट सिटी है इसको मैं कॉपी करूँगा, इसको हटा देता हूँ, इसकी मुझे बिल्कुल नीड नहीं है। वहाँ पे मैं जाऊँगा बिकॉज ये मेरा अपडेटेड डेटा होने वाला है। एंड नाउ जहाँ पे पहले सिटी इक्वल टू नल था, अब वहाँ पे जो भी मुझे डेटा मिल रहा है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ सिंपली। तो मैं यहाँ पे चल के क्या कर देता हूँ, ये जो भी मुझे रिस्पॉन्स मिला वो मैं यहाँ पे इस तरीके से चल के मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। इट मीन्स कि गाइस अब ये जो सेट सिटी के अंदर मेरे ये सारे डेटा आ चुका है। एंड कल के दिन अगर मुझे अब इसको कॉल करना रहा लेट्स से नेम को, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली जो भी मेरा ये सिटी है सिटी डॉट नेम अगर मैं लिखता हूँ तो मुझे पुणे मिल जाएगा, क्योंकि अब इसमें जो भी वैल्यू होगा ये अपडेटेड वैल्यू होने वाली है। एंड इसकी वैल्यू अगर हम अपडेट कर देते तो ऑटोमेटिक देन उससे इसकी जो इनिशियल वैल्यू पहले जो नल थी, अब इसकी जो भी अपडेटेड वाली वैल्यू होगी उसकी वैल्यू अब इसके इक्वल हो जाएगी। सिटी विल बी इक्वल टू इसकी जो भी वैल्यू है, ठीक है। तो मैं चलता हूँ, सिटी को करता हूँ मैं कॉपी, इस जगह पे सिटी, ठीक है, डॉट नेम अगर मैं करता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। देखो अब मैं वापस यहाँ पे चल के अगर रिफ्रेश करता हूँ तो गाइस अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि हमें एरर मिलने वाला है। एंड वो एरर इसलिए मिल रहा है क्योंकि उनको नहीं आइडिया व्हाट इज दिस नेम ऑल अबाउट। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी नेम ऑफ अ नल, ठीक है। मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा गाइस क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल में हुआ ये कि रेस्पॉन्स जेसन जो हमें मिल रहा है वो हमने इस पे सेट की बेसिकली इस अपडेटेड वैल्यू वाले पे, बट वो सेट नहीं हुआ। डेट्स वाई ये जो सिटी डॉट नेम जब मैं कॉल कर रहा हूँ वो गाइस अभी भी ये जो इनिशियल वैल्यू है नल वही हमें वो वहाँ पे दिखा रहा है। एंड बता रहा है कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी नेम ऑफ नल, इस तरीके से हमें वो मिल रहा है। उसको थोड़ी देर के लिए गाइस अभी साइड पे रखते हैं, क्योंकि मेन तो ये पे था वो हमने कॉल कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एंड एक और चीज़ मैं ये दिखाना चाहूँगा, फिलहाल अभी सिटी डॉट नेम हम यहाँ पे नहीं लिखने वाले। यहाँ पे बेसिकली मुझे क्या करना है, यूजर जो भी सर्च कर रहा है उसको मुझे यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ। सो गाइस अब आप एक सेकंड, ये क्या हो गया, कुछ इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ THAPA थापा भी लिख रहा हूँ तो गाइस कुछ भी नहीं हो रहा है। मुंबई जो है वो एज इट इज़ है, ठीक है। तो अब वो चेंज अगर मुझे करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, अगर यूजर कुछ भी लिख रहा है तो वो ऑन चेंज में सब डेटा स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। एंड वो डेटा को पाने के लिए पता मैं क्या करूँगा, देखो मैंने फैट एरो फंक्शन यूज़ किया है, इनलाइन यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली। मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास कर दी इवेंट नाम का, ठीक है। अब इसमें देखो एक प्रॉपर्टी, बहुत ही ऑसम प्रॉपर्टी, दैट इज यूजर जब भी कुछ लिख रहा है मैं ये जो सेट सर्च वाला जो पोर्शन है अपडेटेड वैल्यू उसका, इसको मैं गेट करना चाहूँगा। यहाँ पे मैं चल के देखो सेम यही इवेंट डॉट गाइस वी हैव अ टारगेट, हाँ इतना आपको याद रखना, वी हैव अ टारगेट प्रॉपर्टी डॉट, इसके अंदर वैल्यू करके एक और प्रॉपर्टी होती है, देखो इस तरीके से। सो अब यूजर जो भी लिख रहा है वो एक एक बार, अगर मैंने ए लिख के देन बी लिखा तो गाइस तो एक एक कैरेक्टर को वो टारगेट करेगा, वो जो भी वैल्यू हम लिख रहे हैं उसको वो इस पे अपडेट कर देगा। एंड द मोमेंट सेट सर्च अगर इसकी वैल्यू अपडेट होती रहेगी तो वो ऑटोमेटिक इस वाली जो इनिशियल वैल्यू थी उसको भी वो अपडेट करता जाएगा। एंड अगर वो अपडेट होता गया तो गाइस मैंने यहाँ पे उसको कॉल किया हुआ है, बेसिकली रेंडर करा रहा हूँ, तो वो भी वहाँ पे ऑटोमेटिक हमें दिखता जाएगा। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, फिलहाल अभी कुछ नहीं है। देखो अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ PUNE पुणे, दिस इज इट गाइस। अब आप देख सकते हो कितना ऑसम है, नहीं MUMBAI मुंबई। तो कैसा लगा गाइस आपको, देखो यहाँ पे जो भी मैं लिख रहा हूँ वो ऑटोमेटिक मुझे यहाँ पे मिल रहा है। एंड साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा, हम यहाँ पे जो भी लिख रहे हैं, समझ रहे हो, जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अब वो सर्च पे जा रहा है एंड वो अब इस पर्टिकुलर फील्ड यहाँ पे जो सिटी का नाम है वो वहाँ पे भी वो ऑटोमेटिक चेंज हो ही रहा है, ठीक है। तो गाइस अब देखो अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, डैट इज़ ये जो यूज इफेक्ट है। मैं ये चाहूँगा जब जब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँ लाइक PUNE, जब भी मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँ, जब भी इसकी डेटा चेंज हो तो ही ये यूज इफेक्ट रन होना चाहिए। ये मतलब ये हर बार रन होता ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो उस टाइप की प्रॉब्लम ना हो बोल के गाइस आप देखोगे आपको एक एम्प्टी एरे यहाँ पे लास्ट में दिखता है, सेकंड आर्गुमेंट बेसिकली यूज इफेक्ट का। इट मीन्स कि अब जब हम पेज को रिफ्रेश करेंगे सिर्फ और सिर्फ उसी समय ये इसको रेंडर करेगा एंड हमें API के थ्रू जो भी डेटा मिल रहा है वो गेट करके देगा। लेकिन हमें सिर्फ एक ही बार नहीं करना है, मैं चाहूँगा जब जब यहाँ पे भी मैं अगर कुछ भी वैल्यू लिख रहा हूँ तब भी गाइस वो ऑटोमेटिक इसको कॉल करना चाहिए। इट मीन्स तभी तो वो चेक होगा ना API में वो सिटी नाम का API का क्या हाल है, समझ रहे हो, उसका टेम्परेचर क्या है। एंड वो हमें पता कैसे चलेगा, तो वो जब जब हम यहाँ पे कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो ही मुझे इसको कॉल करना है। इट मीन्स कि अब जब मेरा ये सेट सर्च जो अपडेटेड वैल्यू है जब जब ये चेंज होगी तो ही मुझे यूज इफेक्ट को कॉल करना है, सिंपल, इतना मेरा काम हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ गाइस, अब आप देखोगे कि आपको कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है जो कि इतना ठीक है। लेकिन अगर मैं इंस्पेक्ट पे चलता हूँ एंड कंसोल पे अगर मैं चलता हूँ
सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि एरर तो हमें कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है, एरर को हमें कुछ मिल नहीं रहा है। लेकिन अब मैं क्या करना चाहूँगा, यहाँ पे सेट सिटी ये जो रेस्पॉन्स जेसन है, ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड अब एक काम मैं ज़रूर करना चाहूँगा एंड डैट इज़ कि अगर ये वाला जो मेरा पोर्शन है, क्यों ना यहाँ पे अगर मैं चल के सिटी डॉट मेन डॉट टेम्प अगर इस तरीके से मैं लिखूँ, एंड ये मैंने पता है क्यों लिखा, ये मैंने इसलिए लिखा गाइस, अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ सिटी, तो मेरा जो मेन ये पूरा का पूरा डेटा सिटी में मुझे मिल ही चुका है। सिटी डॉट मेन डॉट टेम्प, इस डेटा को पाने के लिए मुझे इस तरीके से लिखना पड़ेगा। लेकिन आप देख सकते हो गाइस अगेन कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी मेन ऑफ नल। और गाइस तो अब आप देख सकते हो कि हमें एक और एरर आ रहा है, दैट इज कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी मेन ऑफ नल। ठीक है गाइस, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जब भी हम कुछ भी सर्च कर रहे थे, ठीक है, तो बेसिकली ये वाली जो डेटा है जो अपडेट होने वाली है बार बार, तो मुझे यहाँ पे ये वाली डेटा ऐड करना है, इनिशियल डेटा, ना कि ये वाला। तो पहला तो ये था। दूसरा ये गाइस, ये जो पार्ट है चलो ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको मैं अगर रिफ्रेश करूंगा तो वो एज इट इज रहेगा। लेकिन यहाँ पे जब मैं इस तरीके से डेटा जो लिख रहा हूँ ना, इसको मैं और बेटर तरीके से कैसे लिख सकता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं ये चाहूँगा कि अभी मेन ये जो वैल्यू है ये नल इसलिए क्योंकि हो सकता है कि मुझे डेटा ना मिल रहा हो सकता है जो सिटी में सर्च करना चाह रहा हूँ उसका मुझे डेटा नहीं मिल रहा हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा देखो, एंड इसको अप्लाई करने के लिए, इस तरीके से लिखने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं क्या करता हूँ देखो, कैसे एक टर्नरी ऑपरेटर का कंडीशन यूज़ करने वाला हूँ, डैट इज अगर इफ़ देयर इज़ नो सिटी, ठीक है, मैंने क्या यूज़ किया, नॉट ऑपरेटर, अगर कोई सिटी हमें नहीं मिलता है, सिंपल मैं चलता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पे गाइस मैं क्या करता हूँ, सिंपली आफ्टर क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से मैंने एक क्या किया गाइस, पैरेंथेसिस यूज़ कर रहा हूँ सिंपली में, ठीक है। इस पैरेंथेसिस के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ टैग यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नो सिंपली डेटा फाउंड, सिंपल, ठीक है। एंड नाउ अभी देखो, अगर सिटी हमें है, अगर कोई सिटी हमें मिल रहा, मतलब एपीआई के थ्रू अगर हमें सिटी का नाम मिल रहा है ऑब्वियसली, तो फिर हमें डेटा भी तो मिलने वाला है, उसका टेम्परेचर एंड ऑल सब कुछ। तो ये जो भी मेरा डेटा है यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड आई थिंक ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, चलो ठीक है, इसको मैं करता हूँ कॉपी एंड यहाँ तक मैं लेके पेस्ट कर देता हूँ। दिस इज इट, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। एंड गाइस ये प्रॉब्लम आपको इसलिए आ रहा है क्योंकि अगेन अगर आप इतने सारे मल्टीपल एलिमेंट्स लिख रहे हो तो एक रूट एलिमेंट आपको मांगेगा वो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से एक डिप चिपका देता हूँ यहाँ पे। अब ये जो पार्ट हटा के इसके नीचे एज इट इज चिपका देता हूँ मैं। सो सारे एरर गायब हो चुके, ठीक है। एंड आई थिंक नाउ अब ये एकदम सही रहने वाला है। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। दिस इज इट गाइस, सिंपल। मैंने क्या बोला कि अगर मुझे कोई भी सिटी मिलता है या सिटी की वैल्यू फिलहाल फॉल्स है, अगर वो है ही नहीं तो नो डेटा फाउंड, सिंपल। अगर डेटा मिल गया तो इस तरीके से जो भी हम चाहते हैं वो हमें दिख जाना चाहिए। अब देखो गाइस, मुझे मेरा डेटा आ रहा है कितनी ईजिली, रिफ्रेश कर रहा हूँ एंड दिस इज इट गाइस। देखो मतलब आप समझ रहे हो कहाँ प्रॉब्लम हो रहा था। जब मैं उसको रेंडर जिस तरीके से मैं कर रहा था गाइस, तो वो उस तरीके से उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उनको चाहिए था कि अगर आप इस तरीके से यूज़ करना ही है तो एक प्रॉपर वैलिड तरीके से लिखिए। तो ऑब्वियसली मुझे उस तरीके से लिखने के लिए मैंने टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ किया एंड ये बताया कि अगर सिटी नाम का कुछ भी डेटा हमें मिलता है तो ही इस पार्ट को रेंडर करवाओ, वरना नो डेटा फाउंड, ठीक है। अभी मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, देखो गाइस, अगर आप मैं लिखता हूँ इस तरीके से, देखो दी मोमेंट मैंने कुछ भी टाइप किया गाइस, मुझे ये टाइप ऑफ अनडिफाइंड आने वाला है। ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं ना, आप अगर बहुत सारे एपीआई देखोगे तो वो बहुत सिंपल एपीआई होता है, लेकिन ये जो ओपन वेदर वाला जो भी एपीआई है, तो गाइस इस एपीआई में बहुत क्लियरली देख सकते हो कि अगर इसको मैं रॉ में लेके चलता हूँ तो आपको इस तरीके से जेसन फॉर्मेट में डेटा मिल रहा होता है, ठीक है। जहाँ पे आप देख सकते हो पहला वो जो पार्ट है उस पर गाइस आप देख सकते हो की वैल्यू पेयर में वी हैव वन ऑब्जेक्ट, एंड देन जो सेकेंड एलिमेंट है हमारा, ठीक है, की वैल्यू पेयर में आप देख सकते हो गाइस एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। तो ये जो प्रॉब्लम हो रहा है ना यहाँ पे, तो अब उनको नहीं समझ में आ रहा कि मेन के अंदर ये टेम्प क्या चीज़ है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, देखो अगर आपको सिर्फ ये टेम्प की डेटा चाहिए तो अगेन एक स्टेट चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, जहाँ पहले मैं सिर्फ रेस्पॉन्स जेसन कर रहा था, मुझे फिलहाल क्या करना है कि मुझे इन्हीं डेटा की ही नीड है। मुझे सिर्फ इतने सारे एपीआई में मुझे खाली ये जो मेन वाला जो पार्ट है ना, ये जो आप की वैल्यू पेयर है, डेट इज पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा वाला जो है, मुझे सिर्फ उसी से ही लेना देना है। तो मैं क्या करता हूँ, रेस्पॉन्स जेसन डॉट मेन, अगर दी मोमेंट में अगर ये लिख दूँ, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ यही डेटा मिलने वाला है। मेरे ये जो सेट सिटी है इस वाले पार्ट पे सिर्फ इतने ही डेटा जाने वाला है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली सिटी डॉट टेम्प में अगर लिखता हूँ, यहाँ पे आप देखो गाइस, मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, मेन को हटा के सिटी डॉट टेम्प
एंड अगर अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो डेटा तो हमें मिलने ही वाला है। अभी देखो अगर मैं P एंड दिस इज इट गाइस, अब आप देख सकते हो कि कोई डेटा हमें नहीं मिल रहा है ऐसे P नाम से, PU भी कुछ नहीं, पन एंड दिस इज इट एंड देन पुणे। ये देखो पुणे का डेटा मिल गया, अगेन पन। अब मैं वापस चलता हूँ, देखो दी मोमेंट कुछ भी नहीं है तो कुछ भी डेटा नहीं मिलेगा। एंड देन लंदन, तो लंदन का मुझे डेटा मिल रहा है, लेकिन अभी भी ये जो डेटा हमें मिल रहा है वो गाइस फ़ारेनहाइट फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है। एंड अगर आपको इसको एकदम प्रॉपर सेल्सियस में चाहिए तो अगेन गाइस मैं आपको बता दूं, हियर वी हैव दिस यूनिट्स। इस पे मैं चलता हूं, आप देख सकते हो अगर आपको जो टेम्परेचर है एंड अगर आपको वो सेल्सियस में चाहिए तो यूज़ द यूनिट इक्वल टू मेट्रिक। अपने एपीआई पे चलना पड़ेगा। यहाँ पे मैं चलता हूँ, हमारा एपीआई कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। देखो ये जो पार्ट आप देख सकते हो, जब भी आपको मोर क्वेरी स्ट्रिंग ऐड करना हो तो सिंपली अंडरस्कोर यूज़ करो, इस तरीके से नॉट डॉलर अंडरस्कोर यूज़ करना है एंड उसको पेस्ट कर देना है, दिस इज इट। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस, अब मुझे डिग्री सेल्सियस में मिल रहा है, ठीक है। एंड आप बहुत क्लियरली देख सकते हो गाइस, यहाँ पे आप इस तरीके से लिख दीजिए सिंपली, ये जो पार्ट है कॉपी एंड देन यहाँ पे इस तरीके से इसको कर दीजिए पेस्ट। एंड सेम ये जो दो डेटा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेम इसी को ही मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट, यहाँ पे इसके बदले मैं कर देता हूँ पेस्ट। एंड अगर मैं आपको एपीआई में लेके चलता हूँ इस जगह पे, तो आप देख सकते हो वी हैव अ टेम्प अंडरस्कोर मीन एंड देन टेम्प अंडरस्कोर मैक्स। तो मैं यहाँ पे चल के लिख देता हूँ टेम्प अंडरस्कोर मीन एंड देन टेम्प अंडरस्कोर मैक्स, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस हमें डेटा मिल रहा है। एंड हाँ, एक और चीज़ भी आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अगर कैसा हो कि मुंबई हमें दिखाई दे, है कि नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, वैल्यूज़ दे सकता हूँ मैं यहाँ पे सिंपली चल के गाइस मैं क्या करता हूँ, सिंपली सर्च, हमारा जो है ये वाला जो पार्ट है सर्च की जो वैल्यू है मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल, ठीक है। अब देखिए, एंड ये जो एरर दिख रहा है गाइस, ये बेसिकली प्रॉपर रन नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी ये SE दिखा रहा है, जबकि मैं तो यहाँ पूरा सर्च लिख चुका हूँ। तो मुझे खुद से मैंडेटरी इसको अगेंस्ट रिफ्रेश करना पड़ेगा, हार्ड रिफ्रेश एंड दिस इज इट। अब आप देख सकते हो बहुत अच्छे से हमें मुंबई दिखाई दे रहा है। देखो मुंबा करके भी कोई तो भी एक सिटी है जिसकी वैल्यू मिल रही है। एंड द मोमेंट अगर मैं चलता हूँ, आप देख सकते हो मोम करके कोई डेटा फाउंड नहीं हो रहा है। एंड ये जो डेटा है गाइस मैं बताना चाहूँगा, इसको भी मैंने एक क्लास दे रखा है, ठीक है, जहाँ पे उसका नाम होगा सिंपली एरर मैसेज, आई थिंक वही है। अब अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार तो वापस हमें डेटा मिलने वाला है, लेकिन सब हटा दूँ एंड दिस इज इट, नो डेटा फाउंड। अगेन अब मैं चलता हूँ पोखरा इस तरीके से। सो गाइस आप देख सकते हो पोखरा जहाँ मैं रहता हूँ, नेपाल में जहाँ बॉर्न हुआ था, उसका डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। मैं एक एक हटाता हूँ तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ऑलराइट, POK करके भी कोई एक सिटी का नाम है तो हमें उसका डेटा मिल रहा है। कैसा लगा गाइस? आप पोखा करके भी कोई सिटी है जिसका हमें, मतलब ये है ना ऑसम। मतलब अब देखो नो डेटा फाउंड। अगेन पुणे, ठीक है। अगेन अगर दिल्ली चलता हूँ तो दिल्ली में ये दिखाई दे रहा है। मुंबई चलता हूँ, सो गाइस आप देख सकते हो ब्राज़ील, अब ब्राज़ील तो सिटी हो गया। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड आई रियली होप आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आप देख सकते हो मैंने कहीं पे भी वीडियो को स्किप नहीं किया गाइस। मैंने पूरी कोशिश की अगर मुझे जो भी एरर आ रहा है मैं आपको दिखाऊं, वरना मैं चाहूँ तो गाइस उस एरर को ठीक करके भी मैं आपको दिखा सकता था, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की, एक एक चीज़ आपको बताया कि कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा था, किस तरीके से प्रॉब्लम को हमें टैकल करना है, ठीक है। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड मैं आशा करता हूँ गाइस आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा एंड आपको पता चल गया होगा कि ये यूज इफेक्ट किस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। एंड ये जो आपने देख लिया यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, ये फंक्शनल कंपोनेंट हमने इंपोर्ट की, ये सब देखा। एंड ऑलरेडी गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी रिएक्ट के ऊपर कंप्लीट वीडियो प्लेलिस्ट कंप्लीट कर चुका था, है कि नहीं। अब वापस से एक एक चीज़ समझाना मतलब वो एकदम वेस्ट था, क्योंकि ऑलरेडी हमने देख ही चुका है। एंड फिर भी हमने गाइस एकदम ऑसम एप्लीकेशन क्रिएट की, जहाँ पे अब हम एकदम लाइव सर्च कर रहे हैं सब कुछ। सो गाइस दिस इज इट। एंड गाइस बताना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा, प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने सभी दोस्तों को, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स, आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे जरूर शेयर कर दीजिएगा। बताना चाहूँगा गाइस अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 3 लाख सब्सक्राइबर, एंड वो आपके बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है गाइस। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।